अग्निपथ के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह किया तो वहीं नारनौल पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लघु सचिवालय के अंदर कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लघु सचिवालय में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। वहीं पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार देश की सेना के साथ राजनीति कर रही है। 4 वर्ष सेना में नौकरी करने के बाद ना तो देश के युवाओं को कोई पेंसिल मिलेगी और ना ही अन्य सुविधाएं, ऐसे में यह गलत है और सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 75% अग्निवीरों को हरियाणा सरकार रोजगार देगी, लेकिन यह सरासर एक धोखा है, क्योंकि 4 वर्ष बाद जब वो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे, इस बात की क्या गारंटी है उस समय किसकी सरकार होगी और कौन मुख्यमंत्री होगा, यह तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। क्या कुछ कहा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने, आप खुद सुन लीजिए। तफसील से ये जो नई योजना भारत सरकार लेके आई है अग्निपथ, और इस अग्निपथ के अंदर जो भर्ती होंगे, देखिए आज पूरे देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवाओं के समर्थन में अग्निपथ योजना जो भारत सरकार लेकर के आई है 14 जून 2022 को, जो बड़े बदलाव की घोषणा के रूप में उन्होंने लागू किया, उसके विरोध के अंदर आज ये पार्टी का एक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य के साथ में आग्रह हमारे निवेदन है कि आप मौजूदा सरकार से इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं भारत जैसे विशाल देश के अंदर जहाँ गांव-गांव से लोगों की भावना है देश के प्रति प्रेम करने की, देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने की, इस देश का इतिहास रहा है। लेकिन देश की सेना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हम बड़ा नियत से, बड़ी ईमानदारी से, बगैर की राजनीतिक बातों से हम ये कहना चाहते हैं कि देश हित में नहीं है, मेहरबानी करके सरकार, जिस तरह से आपने 1 साल तक किसान भाई परेशान रहे, सड़कों पर बैठे 700 किसानों का शहादत हो गई, जब जाके मोदी जी ने कहा कि हाँ मुझसे भूल हो गई, समझने में फ़र्क हो गया, तो आज उन्हीं के बेटे हैं ये लोग, बच्चे हैं, फिर आप दोबारा भूल करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को, हमारी पार्टी की तरफ से और आज तमाम नेताओं की तरफ से, जितने भी हमारे इलाके के पंच, सरपंच, चेयरमैन, नंबरदार, पार्टी के सम्मानित नेतागण जो पधारे हुए हैं, सबका यही मांग है कि सब हम चाहते हैं कि इन युवाओं के समर्थन के अंदर आज हम बैठे हैं, सरकार को ये अग्निपथ योजना जो है इसको वापस लेना चाहिए। और जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हरियाणा देश में प्रथम स्थान के ऊपर जो बेरोजगारी में आ गया, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार कहती है कि मैं खट्टर साहब का बयान आया कि साहब हम इनको 75% जो आएंगे इनको एडजस्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप नोट करो, इन 8 सालों में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी, शायद 534 आदमियों को दिया, और लगभग 29,000 कितने आपके एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया था। तो अगर सर्विस है तो आप क्यों नहीं उनको एडजस्ट करते हैं? उनको तो एडजस्ट नहीं किया जा रहा, फिर उनको कैसे कर दोगे? और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान हमारा आज भर्ती होगा वो कब रिटायर होगा? सब 4 साल के बाद में। आज तो 2022 है, 4 साल तो 2026 होगा। तो ये खट्टर साहब कैसे कह सकते हैं कि 26 से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी को और किस नेता को मौका देंगे, और जो बनेगा वो फैसला करेगा मैं सर्विस दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। ये तो जाने वाले लोग हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि हम एडजस्ट कर देंगे? ये सिर्फ एक धोखा है। और स्टेप बाय स्टेप है, पहले हम जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, वहाँ रोज़ प्रकट किया गया, आज इस तरह से प्रोग्राम है, आगे पार्टी का जो भी कार्यक्रम आएगा। लेकिन हमारी एक जरूर कहना चाहते हैं, हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से होगा। ये महात्मा गांधी की, बापू की पार्टी है। और उन नौजवानों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, देश के अंदर जो है जगह नौजवान जो विरोध कर रहे हैं, कि आप शांति से अपना प्रदर्शन करें।